हेलो एवरीवन, आपका लेट्स लर्न विद उत्कर्ष में स्वागत है। आज हम 7th क्लास की मैथ्स की बुक गणित प्रकाश से फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर्स अराउंड अस को करेंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक है 1,00,000 वेराइटीज़। 1,00,000 वेराइटीज़। ईश्वरप्पा इज़ अ फार्मर इन चिंतामणि, अ टाउन इन कर्नाटका। ईश्वरप्पा कर्नाटका के एक टाउन चिंतामणि में एक किसान है। ही विजिट्स द मार्केट रेगुलरली टू बाय सीड्स फॉर हिज राइस फील्ड। वह अपने राइस फील्ड के लिए सीड खरीदने के लिए रेगुलरली मार्केट विजिट करता है। ड्यूरिंग वन सच विजिट ही ओवरहर्ड अ कन्वर्सेशन बिटवीन रमन्ना एंड लक्ष्मम्मा। ऐसी ही एक विजिट के दौरान उसने रमन्ना और लक्ष्मम्मा के बीच एक बातचीत को सुना। रमन्ना ने कहा, अर्लियर आवर कंट्री हैड अबाउट 1,00,000 वेराइटीज़ ऑफ राइस, कि पहले हमारे देश में राइस की लगभग 1,00,000 वेराइटीज़ थी। फार्मर्स यूज टू प्रिजर्व डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सीड्स एंड यूज देम टू ग्रो राइस। फार्मर्स उन सीड्स की डिफरेंट वेराइटीज़ को प्रिजर्व करते थे और बाद में उनको यूज़ करते थे राइस उगाने के लिए। नाउ वी ओनली हैव ए हैंडफुल ऑफ वेराइटीज़। अब हमारे पास सिर्फ कुछ ही वेराइटीज़ बची हैं। ऑल्सो फार्मर्स हैव टू कम टू द मार्केट टू बाय सीड्स, और फार्मर्स को सीड्स खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए मार्केट आना पड़ता है। लक्ष्मम्मा सेड, देयर इज अ सीड बैंक नियर माई हाउस। लक्ष्मम्मा ने कहा कि मेरे घर के पास एक सीड बैंक है। So far they have collected about 100 indigenous varieties of rice seeds from different places. अभी तक उन्होंने 100 स्वदेशी राइस सीड्स की वेराइटीज़ को डिफरेंट प्लेसेस से कलेक्ट किया है। यू कैन ऑल्सो बाय सीड्स फ्रॉम देयर, और आप वहाँ से सीड्स खरीद भी सकते हैं। यू मे हैव हर्ड द वर्ड ऑफ लाख बिफोर। आपने ये शब्द लाख को पहले भी सुना होगा। डू यू नो हाउ बिग 1,00,000 इज़? क्या आप जानते हैं कि 1,00,000 कितना बड़ा है? लेट अस फाइंड आउट। आओ इसको जाने। ईश्वरप्पा शेयर्ड दिस इंसिडेंट विद हिज डॉटर रॉक्सी एंड सन ईस्तु। ईश्वरप्पा ने इस इंसिडेंट को अपनी डॉटर रॉक्सी और बेटे ईस्तु के साथ शेयर किया। Istu was surprised to know that there were about 1,00,000 of varieties of rice in this country. इस्तु बहुत हैरान हुआ यह जानकर कि हमारे देश में 1,00,000 वेराइटीज़ थी राइस की। He wondered, 1,00,000, हैरानी से कहा 1,00,000। So far I have only tasted 3 varieties. मैंने अभी तक सिर्फ 3 वेराइटीज़ को टेस्ट किया है। इफ़ वी ट्राइड ए न्यू वेराइटी ईच डे, अगर हम हर रोज़ एक नई वेराइटी को टेस्ट करें, वुड वी इवन कम क्लोज टू टेस्टिंग ऑल द वेराइटीज़ इन अ लाइफ टाइम ऑफ 100 ईयर्स? तो क्या अपने जीवन काल में, 100 ईयर्स के जीवन काल में, क्या हम सारी वेराइटीज़ को टेस्ट कर पाएंगे? What do you think? आप क्या सोचते हैं? गेस करिए। ओके, इन 1 ईयर देर आर 365 days, and in 100 years if we count, so total number of days will be 36,500 if we ignore the leap years. So approximate we will be able to taste only 36,500 varieties of rice if we taste one variety daily. So next is, but how much is 1,00,000?
1 लाख कितना होता है? ऑब्जर्व द पैटर्न, पैटर्न को ऑब्जर्व करिए एंड फिल इन द बॉक्सेस गिवन बिलो, और नीचे दिए गए बॉक्सेस को फिल करिए. द लार्जेस्ट 3-digit number is 999 and the smallest 4-digit number is, if we add 1 to the 999 we will get the smallest 4-digit number which will be 1000. The largest 4-digit number is 9999. The smallest 5-digit number will be 10,000, which we will get by adding 1 to the largest 4-digit number. The largest 5-digit number will be 99,999 and the smallest 6-digit number is 1 lakh. Next, this is 99,995 and the succeeding number of this is 99,996. Next number will be 99,997. Next will be 99,998 and after that the next number will be 99,999 and the next number will be 1 lakh. Next 1 lakh 1. Next will be 1 lakh 2. And after that next will be 1 lakh 3. Next will be 1 lakh 4. Now Roxy and Istu found that if they ate one variety of rice a day, they would come nowhere close to 1 lakh in a lifetime. रॉक्सी और इस्तू ने पाया कि अगर वो डेली राइस की एक वैरायटी को टेस्ट करें या खाएं, दे वुड कम, तो वो कहीं भी अपनी पूरी लाइफ टाइम में 1 लाख के आसपास भी नहीं आएंगी. रॉक्सी ने सजेस्ट किया, व्हाट इफ़ वी एट 2 वेराइटीज़ ऑफ राइस एवरी डे. क्या होगा अगर हम हर दिन राइस की 2 वेराइटीज़ को खाएं. वुड वी देन बी एबल टू ईट 1 लाख वेराइटीज़ ऑफ राइस इन 100 ईयर. क्या तब हम 100 ईयर्स में 1 लाख वेराइटीज़ को खाने के योग्य होंगे. व्हाट इफ़ अ पर्सन एट, so let's answer this question. If we will eat 2 varieties in a day, then number of days multiplied by 2 into number of years. So in this we will get we will be able to taste 73,000 varieties of rice. And what if a person ate 3 varieties of rice every day? Will they be able to taste all the lakh varieties of in a 100-year lifetime? Find out. Okay, if a person ate 3 varieties of rice, then number of days multiplied by number of varieties into 100. In this way, the person will be able to taste 1,09,500 varieties of rice in 100 years.
इस्तु सेड वी नो हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ ईयर। इस्तु कहता है कि हम जानते हैं एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। इफ़ वी इग्नोर लीप ईयर, इफ़ वी लिव फॉर वाई ईयर्स, अगर हम लीप ईयर्स को इग्नोर कर दें और हम वाई ईयर्स तक जीते हैं, अगर द नंबर ऑफ डेज इन आवर लाइफ टाइम विल बी 365 इंटू वाई, तो हमारे लाइफ टाइम ने 365 वाई डेज होंगे। चूज़ अ नंबर फॉर वाई, वाई के लिए कोई नंबर चूज़ करिए। हाउ क्लोज टू 1 लाख इज़ द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स फॉर द वाई ऑफ योर चॉइस। आपकी चॉइस के वाई के अनुसार आप 1 लाख डेज के कितने क्लोज होंगे। सो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर एंड if we choose 90 years, the value of y is 90 here, then the number of days will be 32,850. In the same way you can choose value of y and you can find the number of days in y years. Now next is figure it out. So according to the 2011 census, the population of the town of Chintamani was about 75,000. How much less than 1 lakh is 75,000? So to find its answer, we have to subtract the 75,000 from 1 lakh. And if we will subtract 75,000 from this 1 lakh, we will get 25,000. So 75,000 is 25,000 less than 1 lakh. Next है, the estimated population of Chintamani in the year 2024 is 1,06,000. How much more than 1 lakh is 1,06,000? 2024 में चिंतामणि की पॉपुलेशन 1,06,000 है। तो आपको बताना है कि 1,06,000 1 लाख से कितना ज़्यादा है। सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट this 1 lakh from 1,06,000, and if we will subtract we will get 6,000. So 1,06,000 1 lakh से 6,000 ज़्यादा है. By how much did the population of Chintamani increase from 2011 to 2024? As in the above question, it is given that the population of Chintamani in 2024 is 1,06,000. And in 2011 it was 75,000. So increase in population will be 1,06,000 minus 75,000, and the difference will be 31,000. Hence, the increase in population was 31,000. Okay. Next is getting a feel of large numbers. You may have come across interesting facts like these. The world's tallest statue is the Statue of Unity in Gujarat, depicting Sardar Vallabhbhai Patel. संसार का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि गुजरात में है और सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है. इट्स हाइट इज़ अबाउट 180 मीटर. इसकी हाइट लगभग 180 मीटर है. कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका इज सेड टू ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 450 मीटर. कुंचिकल वाटरफॉल जो कर्नाटका में है, कहते हैं कि वो 450 मीटर ऊंचाई से गिरता है. It is not always easy to get a sense of how big these measurements are.
हमेशा ये आसान नहीं होता इस चीज़ को सेंस करना कि ये मेज़रमेंट्स हैं, ये कितने बड़े हैं, बट वी कैन गेट ए बेटर सेंस ऑफ देयर साइज व्हेन वी कंपेयर देम विद समथिंग फेमिलियर। ठीक उनके साइज़ का ठीक से सेंस हम तब कर पाते हैं जब हम उन चीज़ों को अपने किसी जान पहचान फेमिलियर चीज़ से कंपेयर करते हैं। लेट अस सी एन एग्जाम्पल। आओ एग्जाम्पल देखते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट में एक पिक्चर ये दी गई है जिसको देखिए। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ बिल्डिंग। सोमू इज़ 1 मीटर टॉल। सोमू की हाइट है वो 1 मीटर है। इफ़ ईच फ्लोर इज़ अबाउट 4 टाइम हिज हाइट। अगर इस बिल्डिंग का हर एक फ्लोर उसकी हाइट का 4 गुना है, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की अप्रॉक्सीमेट हाइट क्या होगी। सो इफ़ ईच फ्लोर इज़ 4 टाइम्स then the height of the Sonu, then height of each floor will be 1 into 4 meter, means each floor is 4 meter high, and total number of floors in this building are, now we will count the total number of floors, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So total number of floor in the building are 11. So height of the building will be 4 into number of floors which are 11, so 44 meter. Now which is taller, the Statue of Unity or this building, and how much taller? As we have seen that Statue of Unity is about 180 meter in height and this building is about 44 meter. So Statue of Unity is taller, and how much that we can count here. We will find the difference. 136. So Statue of Unity is 136 meter taller than this building. We can see that the height of Statue of Unity is close to 4 times of the height of Somu's building. How much taller is the Kunchikal waterfall than Somu's building? So as we have seen that Kunchikal waterfall is about 450 meter high and this building is 44. So we will find the difference. So the difference is 406 meter. So Kunchikal waterfall is 406 meter taller than Somu's building. How many floors should Somu's building have to be as high as the waterfall? As we know that in Somu's building each floor is 4 meter high and the height of the Kunchikal waterfall is 450 meter. So number of floors in Somu's buildings will be 450 divided by 4. So approx